सरसराहट। हेलो नमस्ते दोस्तों, सरसराहट से मैं माया भोईर आप सभी का अपने हॉरर चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैप्पी, हेल्दी एंड पॉजिटिव होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनाई जाती हैं। तो आज की कहानी जो है वो सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि हमेशा ही रहती है। तो सबसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी कि हम अपने चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ना ही अंधविश्वास फैला रहे हैं। सेकंड पॉइंट, हम अपने चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी पर्सन या किसी भी लोगों को उनके दिलों को हर्ट करना नहीं चाहते। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या फिर भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, वो इन एक्सपीरियंसेस को कहानी के तौर पे सुनिए, और जो इन कहानियों पर, इन एक्सपीरियंसेस को, इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर विश्वास करते हैं, भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, वो हमारी ये कहानियां सुनकर डरते रहिए। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं, जो कि हमारे घर में एक पेंटर भैया आए थे। रिसेंटली अभी हमारे घर में कलर हुआ है, हमने हमारे घर को थोड़ा बहुत रिनोवेट करवाया है। तो उन पेंटर भैया से मैंने बात की, उन्हीं के एक्सपीरियंसेस को हम आज अपने चैनल के द्वारा कहानी के रूप में बताएंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं अपने चैनल में किसी भी जगह या फिर किसी भी पात्र का रियल नेम नहीं बताती। मनगढ़ंत नाम और जगह मैं लोगों को बताती हूँ। तो ये जो कहानी है ये 2009 में उन पेंटर भैया के साथ घटी थी। तो ये जो कहानी उनके साथ हुई थी, बस इतना कहूँगी कि ये मुंबई महाराष्ट्र में उनके साथ घटी है। जगह नहीं बताऊंगी प्रॉपर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो एक दिन क्या हुआ, उन्हें पेंटिंग का काम मिला, घर में कलर वगैरह लगाने का उनको काम मिला। तो 2009 की बात है ये। तो एक बिल्डिंग में, एक फ्लैट में उनको वो काम मिला था। तो जब वो उस फ्लैट में देखने गए, सबसे पहले तो इंसान देखता है ना कि भाई कितने रूम्स हैं, कैसे कलर करना है, कितना घर का नुकसान हुआ है, तो फिर किस तरीके से उस घर में हमें कलर लगाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का वो मुआयना कर रहे थे। तो जब वो लोग वहाँ पर काम करने यानी कि वहाँ पर इंस्पेक्शन करने गए, तब उन्होंने देखा तो वो दीवारें कुछ काली पड़ी हुई थी, छत काला पड़ा हुआ था। और जब वो वहाँ पर गए तब पता नहीं क्यों उन्हें एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। फील हो रहा था कि भाई यहाँ पर रुकूँ ही नहीं, चले जाऊँ, नहीं रुकना है मुझे, यहाँ पर जाऊँ, मैं यहाँ से जाऊँ, बस मुझे यहाँ से जाने दो। मतलब इस तरीके की उनके माइंड में बातें चल रही थी। उनको दिल से फीलिंग आ रही थी कि नहीं, मुझे यहाँ पर काम लेना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो काम होता है, चाहे जहाँ पर भी कर लो, हमें काम करना ही है। और वो प्रोफेशनल पेंटर हैं तो उनको वो काम लेना ज़रूरी था। और इसी काम पर उनका घर चलता है। तो उन्होंने सारी बातों को दिमाग से निकाल दिया, दिमाग से, दिल से झटक दिया, और उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। जो भी उनके बीच में बातें हुई, जो ओनर और पेंटर के बीच में, वो हुई होगी, ठीक है। फिर दूसरे दिन से उन्होंने डिसाइड किया कि भई हम काम स्टार्ट करेंगे। तो फिर जो दीवारें खराब थी, दूसरे दिन वो लोग आए, और जो दीवारें खराब थी तो वो सब निकाल कर वॉल पुट्टी वगैरह सब लगाते हैं। उस तरीके से उनका काम स्टार्ट हो गया। तो अलग अलग रूम में अलग अलग पेंटर्स लगे हुए थे। कोई इस रूम में, मतलब जैसे कि बेडरूम में पेंट कर रहा है, कोई हॉल में, कोई किचन में, कोई सेकंड वाले बेडरूम में, 2 BHK था शायद वो। तो ऐसे उनका काम चल रहा था। तो हर एक रूम में एक या दो दो लोग लगे हुए थे। तो इतना मैंने डिटेल में नहीं पूछा कि कितने लोग थे आप लोग, लेकिन हर एक रूम में वो लगे हुए थे। तो जब वो लोग वो जो दीवार को वॉल पुट्टी वगैरह कुछ करते हैं, वो जो स्टफिंग करते हैं दीवार में, तो वो कर रहे थे। तो अचानक से खिड़कियाँ बंद होने की, या दरवाज़ा बंद होने की, कुछ गिरने की, ऐसी आवाज़ें आती थी। तो सबको ऐसा महसूस होता था कि हाँ, इस रूम में जो बंदा है वो शायद कुछ कर रहा होगा,
उस रूम के बंदे को लगता था हाँ इस रूम में जो बंदा है वो कुछ कर रहा होगा। मतलब हर एक रूम में जो जो लोग थे उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वही लोग शायद ये दरवाज़ा वगैरह बंद चालू कर रहे होंगे, यहाँ पर कुछ काम मतलब जो भी है उनका काम चल रहा था। तो एक दिन ऐसे ही गया, फिर दूसरे दिन वो लोग आए, दूसरे दिन भी सेम प्रोसीजर चल रहा है उनके साथ। हवा से मतलब हवा वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है? हवा वगैरह कुछ नहीं आ रही थी, बस ऐसे ही रूम के दरवाजे अपने आप बंद चालू हो रहे थे, खिड़कियाँ अपने आप बंद चालू हो रही थी, ठीक है? कुछ गिरने की, पड़ने की आवाज़ आती थी, कुछ ऐसे किसी की साँस लेने की भी शायद आवाज़ आ रही थी, उन्होंने बताया था। तो ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। फिर इन लोगों ने एक-दूसरे से लंच टाइम में बात करी कि यार कुछ तुम लोग इतना क्या ऐसा क्या काम कर रहे हो कि सामान गिरते पड़ते रहता है, दरवाज़े बंद चालू होते रहते हैं। ये लोग एक-दूसरे से पूछ रहे थे कि ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो ये बोल रहा है मैंने नहीं किया, मैंने सोचा तुम लोगों ने किया। ये लोग बोल रहे हैं हमने नहीं किया। ये लोग बोल रहे हैं हमने नहीं किया, तो नहीं हम में से किसी ने भी नहीं किया तो किया किसने? ये लोग ऐसा सोचने लगे और एक घबराहट सी, घुटन सी तो महसूस हो ही रही थी। कहीं न कहीं पे उनको अभी डाउट आने लगा कि शायद इस घर में कुछ तो अजीब है, कुछ तो गलत है, ठीक है? तो इनको यहाँ पर रुकना चाहिए या नहीं, ये वो लोग सोच रहे थे, क्या करना चाहिए हमें किसी से पूछना चाहिए, लेकिन किससे पूछेंगे? अब किसी की डोरबेल बजाकर जाकर ऐसे तो नहीं पूछ सकते कि ये फ्लैट में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें ऐसी आवाज़ें आ रही है क्या यहाँ पर कुछ? लोग पागल में गिनती करेंगे। हर कोई यही सोचता है ना सर स्टार्टिंग में तो। तो इन लोगों ने वो भी दिन जैसे-तैसे निकाला। फिर थर्ड डे पे ये लोग आए, फिर से सेम प्रोसीजर। तो फिर काम लंच टाइम में एक दूसरे से बातें करी इन लोगों ने कि यार काम कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है और बहुत अजीब लग रहा है, काम भी हमसे नहीं हो पा रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है, एक अजीब सा बीच बीच में जला हुआ सा स्मेल आ रहा है, कुछ ऐसे मांस जलने की भी इनको स्मेल आती थी बीच बीच में। इन लोगों ने पूछा भी नहीं कि दीवारें इतनी काली क्यों है, छत इतना काला क्यों है, फिर ज़मीन इतनी काली क्यों पड़ी है? तो इनको लगा था कि भई सालों से बंद फ्लैट पड़ा है ये, तो शायद उस वज़ह से काली लग गई होगी, जो भी है। इतना ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने तभी। लेकिन जो ये 2-3 दिन में इनके साथ हुआ, तो ये उनको सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कुछ तो इस घर में गलत है और हमने यहाँ पर काम करना चाहिए या नहीं? ये इनको मतलब डुअल माइंड में थे वो लोग, कन्फ्यूज़्ड थे। तो फिर काम वाम खत्म हुआ और जिसने वो काम दिया था वो एक प्रॉपर्टी ब्रोकर थी। तो फिर थर्ड डे पे ये लोग उस प्रॉपर्टी ब्रोकर से मिले और उनको सारी बातें बताई कि हम हर एक रूम में काम कर रहे हैं अलग-अलग, तो हमको अचानक से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ें आती है। इवन हमने अचानक से खुद ब खुद दरवाज़े बंद होते हुए देखे, खिड़कियाँ बंद होती हुई देखी, बिना किसी हवा के ये सारी चीज़ें हो रही है। इवन सामान गिरने की आवाज़ें आ रही है और मांस जलने की बदबू आती है बीच-बीच में, धुआँ-धुआँ सा महसूस होता है। आँखों में हल्की-सी जलन महसूस होती है जैसे कि कुछ जल रहा है और वो धुआँ आँख में जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनको महसूस हो रही थी। तो ये सारी उन्होंने उस ब्रोकर को बताई। तब उस ब्रोकर ने इन लोगों से कहा कि यार तुम लोगों को पता नहीं है क्या? तो इसने इन लोगों ने पूछा क्या-क्या? क्या पता नहीं है? क्या हुआ? तो तब और हाँ बात ये थी कि जिस जगह पे वो बिल्डिंग थी, उसी के कुछ 5-10 मिनट के रास्ते पर आगे ये जो पेंटर्स थे, इनका घर या कॉलोनी कह लीजिए वो था। मतलब जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ की वो कॉलोनी थी। तो 5-10 मिनट के रास्ते पे ही थी। तो मैक्सिमम लोगों को वहाँ पर क्या हुआ है वो पता था। लेकिन इन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। तो उस ब्रोकर ने कहा कि यार तुमको पता नहीं है क्या इस घर में क्या हुआ था, इस बिल्डिंग में क्या हुआ था? तो इन लोगों ने बोला नहीं, हमें तो नहीं पता। तो बोले कुछ साल पहले यहाँ पर एक फैमिली रहती थी। तो उस घर की एक लेडीज़ ने अपने आप को जला कर लिया था, यानी कि सुसाइड कर लिया था। अब वो सुसाइड था
मर्डर था या फिर गलती से हुआ था, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, उसने आपको जला लिया, अपने आप को उस मतलब उस घर में एक औरत जल के मरी थी। अब वो किस तरीके से, क्यों, क्या, कैसे, ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है, क्या वो सुसाइड था या मर्डर था या फिर गलती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं है, बट हाँ, उस घर में एक फीमेल जल के मरी थी। तो उस वजह से ये सारी दीवारें काली पड़ी थी जब वो जल रही थी। आप समझ सकते हो, इंसान जब जलता है तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। वो पूरे घर में घूमी थी, जिस वजह से वो छत, वो दीवारें, वो फ्लोर पूरा काला पड़ चुका था। और उसी की वो स्पिरिट थी, आत्मा थी, जो भी कह लो, वो अपने होने का एहसास इन पेंटर वर्कर्स को दिखा रही थी। और उसके वहां पर होने की वजह से इन लोगों को कहीं ना कहीं पे निगेटिविटी फील हो रही थी, घुटन सी महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जलने की बू आती थी, दरवाजे अपने आप खुल बंद रहे थे। ये सारी चीज़ें उस घर में हो रही थी। मतलब वो कहना चाहती थी कि ये मेरा घर है, अगर आप मेरे घर में आए हो तो ध्यान से, मेरे घर में ऐसा कुछ मत करना जो मुझे पसंद ना आए, वरना तो आपकी शामत आ जाएगी। ये सारी चीज़ें शायद वो बताना चाहती हो, अपने होने का एहसास करा रही थी। इन 3 दिनों में उस आत्मा ने अ, ये जो पेंटर वर्कर्स थे, इनको कुछ किया तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाती रही। और फिर ये सब होने के बाद, ये सब सुनने के बाद, जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मतलब जो पेंटर भैया, जो मेन हमारे घर में पेंटिंग करने आए थे, वो मेन है पेंटर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो मेन भैया थे। तो उन्होंने सीधा सीधा अपने वर्कर्स से कहा कि भाई देखो, मतलब जब ये लोग वहां से निकले, और ये भी सुन के वो लोग डर गए कि वो जब ब्रोकर बोल रहा था कि भाई तुम लोग काम कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल कर करना, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें हो चुकी है। तब वो पेंटर भैया उस ब्रोकर से कहने लगे कि भैया अगर आपको ये सब पता था तो आपने हमें पहले ही बता देना चाहिए था, और अब ये काम मैं छोड़ रहा हूँ। इस तरीके से इन्होंने उस ब्रोकर को बताया, और ये लोग निकलने लगे। जब ये निकलने लगे, रास्ते पर से उस बिल्डिंग से निकलकर रास्ते पर आ गए, तब इन लोगों ने एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन किया, बातें करी कि देखो, ये जो पेंटर भैया थे उन्होंने तो बोला सीधा सीधा कि भाई तुम लोगों को अगर करना है तुम लोग कंटिन्यू करो उस काम को, लेकिन मैं तो नहीं आऊँगा कल से। क्योंकि जिस तरीके से एक्सपीरियंसेस आए हैं, जिस तरीके से वो जो आत्मा है वो अपने होने का एहसास दिला रही है, वो आगे चल के हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो अगर जिसको काम करना है इस फ्लैट में वो करे, मैं तो ये काम क्विट कर रहा हूँ। मैं आगे से कल से इस काम पे नहीं आ रहा। ये कहकर उन भैया ने अपना ये काम छोड़ दिया और वो चले। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी थी बताइएगा ज़रूर। अब ये जो भैया थे, इन्होंने कई कहानियाँ मुझे सुनाई। ये तो फर्स्ट कहानी है, कम से कम 3 से 4 कहानियाँ उन्होंने मुझे सुनाई। लेकिन अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर, इस कहानी को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और यही पेंटर भैया की जो सेकंड कहानी है, सेकंड एक्सपीरियंसेस है, वो पेंटर भैया के हॉरर एक्सपीरियंसेस के पार्ट 2 में लेकर आऊंगी। तो अगली कहानी पेंटर भैया की सुनने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं विदा चाहूँगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सरसराहट विद माया भूल। और अगर कोई इंटरेस्टेड है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाने में, तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए। मैं अपने स्टूडियो में आपको इनवाइट करूँगी, और फिर आप अपनी कहानी खुद अपनी ज़बानी यहीं पर बैठ के सुनाइएगा।
जो भी इंटरेस्टेड है ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर कहानी पसंद आती हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कहानियों के लिए बहुत सारे कमेंट्स भेजिए। तो इसी के साथ मैं माया भोई अपनी इस कहानी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं पेंटर भैया के हॉरर एक्सपीरियंस में पार्ट 2 में। तब तक के लिए सराहा